अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1/3 कप भुने हुए चने हैं, अब हम इसको पीस लेते हैं। एक चॉपर लें, एक छोटा प्याज और 3 लहसुन के स्लाइस और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें। और सबसे पहले इसको पीस लें। मैंने प्याज और हरी मिर्चें वगैरह पीस ली हैं। अब इसके अंदर 700 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, वो डाल दें। भुने हुए चने जिसका हमने पाउडर बना लिया था वो डाल दें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। नमक मिर्च इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब ये ब्राउन प्याज है, थोड़ा सा इसको डाल दें। इसको डालने से जो कोफ्तों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को पीस लें। चॉपर में से मैंने कीमा निकाल लिया। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल उठाएं, इसके पहले बॉल बनाएं और फिर इसको हाथ पे फैला लें, जिस तरह हम चपली कबाब बनाते हैं। अब ये देखिए मैंने चपली कबाब की तरह इसको फैला लिया। अब इसके अंदर एक उबला हुआ अंडा रख दें और इसको इसके ऊपर लगा दें। इस तरह अंडे को इसके अंदर साथ लपेट दें और उसको हर तरफ से लगा दें और उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इस तरह हम सारे नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। 6 मैंने नरगिसी कोफ्ते बना लिए हैं और बाकी जो मेरा मटेरियल बचा था उसके मैंने सिंपल वाले कोफ्ते बना लिए हैं और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इसके अंदर ये जो हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं इनको फ्राई कर लें। प्याज से साइड चेंज कर लें। अब ये हर तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लें। ये 2 मीडियम प्याज है जिसको मैंने फ्राई कर लिया था और हाफ प्याली दही है। और अब इसको ब्लेंड कर लें। देश की ले और उसमें ऑयल ऐड करें। ये ऑयल वही वाला है जिसके मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। जब ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो इसमें 2 सब्ज इलायची, 1 दालचीनी का पीस और 3 लौंग। जब मसालों की इसमें खुशबू आने लगे तो उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें। अब लहसुन अदरक पेस्ट को इसके अंदर फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भुन जाए, उसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए, तो 2 छोटे टमाटर और 2 ही हरी मिर्चें, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया, वो डाल दें इसके अंदर। इसे मिक्स करें और इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसको मसाले को इसके अंदर मिक्स करें और थोड़ा सा भूनें। 1 से 2 मिनट के बाद जब मसाला इसमें भुन जाए तो जो हमने प्याज और दही का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल दें। अब इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से भूनें जब तक इसमें दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और इसमें दही का पानी खुश्क हो जाए तो ये जो हमने नरगिसी कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल दें। ये कोफ्ते इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा सा इनको भी इनके साथ भून लें। इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल दें। डालने के बाद इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसे मिक्स करें। और इसे कवर करके कुक करें 15 मिनट के लिए। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए। ग्रेवी इसमें वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो ग्रेवी थोड़ी थिक पसंद आओ तो इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें, लेकिन हमें इस तरह ही पसंद है। अब इस फ्लेम ऑफ कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।